नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में। आज मैं इंडाइजेशन के बारे में आपके सामने कुछ तथ्यों को रखने जा रहा हूं। ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। आपके मन में जो भी प्रश्न या सुझाव हो उसे कमेंट के रूप में मुझे भेज सकते हैं। आखिर इंडाइजेशन क्या है? कॉमनली इंडाइजेशन को हिंदी में पचन की तकलीफ या पाचन संबंधित विकार माना जाता है। तो इंडाइजेशन के जो है कुछ लक्षणों के बारे में जिक्र करूंगा, जिसमें ऊपरी पेट में जो है थोड़ा अशांति जैसा महसूस होना, पेट में जलन जैसा महसूस होना, पेट का फूलना, भारीपन महसूस होना, उल्टी जैसा लगना, थोड़ा खाना खाते ही ऐसा लगना कि पेट भर गया है, छाती में हर्ट की और जलन का जैसा महसूस करना, चेस्ट में पेन जैसा या दबाव जैसा महसूस करना, थका हुआ महसूस करना, कई बार खट्टी डकारें आना या मुंह में अलग अलग कड़वी डकार या कड़वे टाइप का महसूस होना। अक्सर ये सब जो दिक्कत है ये इंडिकेशन है कि हमने जो खाना खाया है वो अच्छे से पचा नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो आमतौर पे इंडाइजेशन के क्या कारण हैं इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सबसे मुख्य कारण है ओवर ईटिंग करना या घड़ी घड़ी खाना खाना। इसके साथ साथ ऑयली चीज़ें, स्पाइसी या फैटी चीज़ें खाने पर भी इंडाइजेशन होता है। कई बार देखा गया है कि कैफ़ीन युक्त या अल्कोहल की मात्रा या चॉकलेट की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, या जो कोल्ड ड्रिंक्स है या सोडा युक्त कई तरह के पेय पदार्थ हैं उनको इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर लिया जाए, तब भी इंडाइजेशन की शिकायत होती है। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसीलिए एंजाइटी, तनाव से भी जो है इंडाइजेशन का बहुत बड़ा संबंध है। कई तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं और कई तरह के पेन किलर्स होते हैं, जैसे एस्पिरिन लेने से कई बार गैस्ट्रिक जो है या इंडाइजेशन के जो लक्षण हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो आयरन के सप्लीमेंट होते हैं उनसे भी जो है कई बार देखा गया है कि इंडाइजेशन की शिकायत जो है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। अब इन चीज़ों को दूर करने के लिए किस प्रकार की स्टेप लेंगे हम तो इंडाइजेशन से हम बच सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि खाना खाते टाइम में बात ना करें, अच्छे से चबाना चाहिए खाने को। थोड़ा धीरे धीरे खाएं लेकिन अच्छे से चबा के खाना चाहिए। खाने के बाद में ज़रूर पानी को भरपूर पीना चाहिए, खाने के बीच में ही पानी नहीं पीना चाहिए। लेट नाइट खाना जो है वो खाने से भी कई बार क्या होता है, इंडाइजेशन होने की संभावना रहती है, इसलिए वक्त पे खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद ही तुरंत लेटने को नहीं जाना चाहिए, कम से कम 3 घंटे का जो है डिफरेंस रखना चाहिए। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे कि शाम को जो है 5 या 6 बजे या अधिकतम 7 बजे तक खाना खा लेते थे, जिससे क्या है वो 9-10 बजे तक जो है वो सो जाते थे और जल्दी उठते थे। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का जो थ्योरी है वो डाइजेशन के लिए बहुत एप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ जो है खाने पीने में जो मसालेदार चीज़ें हैं उनको न लेते हुए एकदम नॉर्मल खाना खाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा फैट्स की, प्रोटीन की मात्रा मेंटेन हो, लेकिन वो नेचुरल प्रोटीन हो या नेचुरल फैट्स हो। इसके अलावा जो है तनाव मुक्त रहने के लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज नॉर्मली करना चाहिए। ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी कई बार इंडाइजेशन की शिकायत होती है, तो कंटिन्यू ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। खाना खाने के तुरंत साथ साथ ही भरे पेट से पेट में रहने पर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। सुबह उठते हुए एक्सरसाइज कीजिए या शाम को वॉकिंग, रनिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, इससे डाइजेशन सही रहेगा। खाना खाते ही मैंने आपको बताया कि तुरंत लेटना नहीं चाहिए और थोड़ा दूरी बना के रखिए लेटने के लिए खाना खाने के बाद। और अगर आप सोते हैं तो थोड़ा 6 इंच ऊंचा रहना चाहिए आपका सर पैर की तुलना में। इससे क्या है, जो डाइजेशन में जो जूसेस बनते हैं पेट में, वो ओसोफेगस गले में नहीं आकर के आंतों पे जा कर के पाचन का काम सही तरीके से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो जानकारी आपको दिया है इससे आप इंडाइजेशन या अपच संबंधित तकलीफ़ों से बच सकेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल रोग मुक्त रखते हुए औरों को भी ये वीडियो शेयर करके दुनिया के सभी लोगों को रोग मुक्त करने का जो है आप
उनको जागरूक करने का कर्तव्य निभाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपके मन में सुझाव हो या किसी भी अन्य बीमारी के बारे में आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर भेज सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।